पिछले 3 वर्षों से जो नोटिस किया जा रहा है रेलवे द्वारा इन दुकानों के जो पिछले 50 वर्षों से यहीं पे रह रहे थे, आज उनका देखिए क्या हाल किया जा रहा है रेलवे द्वारा, क्योंकि और जो दुकानदारी जो छीना गया इन लोग का रोजगार, इसके बदले में अब सरकार कुछ कर पाती है या नहीं पाती है, ये देखने के लिए आइए यहाँ पे बात करते हैं। जो सीओ साहब आए हुए हैं उनके बाद आपको दिखाया जाएगा। देखिए सामने में कैसे ये हटाया जा रहा है, यहाँ पे दिखा के काट दीजिए। सीओ वाला है इन लोगों को दुकान दिया जाएगा। दिनों से चल रहा था प्रक्रिया जो आज फाइनल हो रहा है। कितने दिनों से ये अल्टीमेटम दिया जा रहा था? ये पिछले कई महीनों से इस तरह की कार्रवाई के लिए प्रयासरत थे। कई बार इसकी प्रतिनियुक्ति हुई थी, लेकिन हर बार इन लोगों के तरफ से आवेदन दिया जाता था, जिस पर डीआरएम सर और हमारे जिला प्रशासन डीसी सर के द्वारा थोड़ा आश्वासन देकर इसको रोका गया था, ये बोल के कि इन लोग स्वतः खाली कर देंगे। बार बार इस तरह की हो रही थी, लेकिन रेलवे की तरफ से जो पत्र दिया गया उसके आधार पे जिला प्रशासन अनुमंडल पदाधिकारी के द्वारा पत्र निर्गत हुआ, उसके बाद ये कार्रवाई की जा रही है। कितने दुकानों को, कितने दिनों दुकानें हैं सर लगभग यहाँ पे जो खाली कराया जा रहा है? यहाँ 70 दुकानें हैं, 70 स्टॉल्स जिसमें खाली कराया है। ये फाइनल अल्टीमेटम कब दिया गया था सर? हमको लगता है पिछले 15-20 दिन पहले से ये पत्र निर्गत है, जिसमें कि ये कार्रवाई के लिए इन लोगों को सब तरह से सूचना दी गई है। विधिवत रूप से नोटिस वगैरह भी इन लोगों को दिया गया है, रेलवे की तरफ से माइकिंग वगैरह भी करा दी गई है। उसके बाद ये कार्रवाई की जाए। सभी स्वतः इन लोग खाली कर दे रहे हैं। सर ये लोग बहुत पुराने दुकानदार लोग हैं, तो इन लोगों के लिए कुछ सरकार के द्वारा या ये लोग अभी दुकानें स्वतः खाली करके यहाँ से चले जा रहे हैं, और इन लोगों के लिए अब रेलवे प्रशासन देखेंगे क्या उन लोगों के लिए उपाय है रेलवे प्रशासन की तरफ से किया जाए। स्वतः खाली करने तो बुलडोजर क्यों? सटीक खबरों का सीधा असर। आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। सैलून दुकान नहीं, नाश्ता का दुकान था, लिट्टी चोखा का दुकान था। और यहाँ पर हमारे बाबूजी 1960 में आए थे, और 1960 में आने के बाद इतने दिन यहाँ रहने के बावजूद आज तक रेलवे की तरफ से जैसे तैसे झोपड़ी उपड़ी में हम लोग रहते हुए गुजारा कर रहे हैं, मगर आज तक हम लोगों को कुछ नैतिक व्यवस्था कुछ नहीं हुआ। और अभी भी हम लोग को आश्वासन मिला है कि आप लोग को बना के दिया जाएगा, मगर हमको नहीं लगता है कि ऐसा कुछ होने वाला है। अगर हो जाए तो बहुत बढ़िया है। सरकार जो यहाँ है, सरकार हम ही लोग बनाते हैं, पब्लिक मिल के उसका जो हेड जो चलाने वाला रहता है वो हम ही लोग का अधिकारी रहता है, मगर इसके बावजूद भी हम लोग का ऊपर से कुछ काम नहीं हो पाता है। इसका थोड़ा सा नेता लोग का भी थोड़ा सा लापरवाही होता है कि हम लोग को पब्लिक के ऊपर ध्यान देना चाहिए, काहे कि उसको जिता के हम लोग केंद्र में भेजते हैं, और केंद्र का संचालक यही नेता लोग ही करता है। मगर इसके बावजूद भी हम लोग को कोई व्यवस्था इतने दिन हो गई है, 60-70, कोई 80, कोई 90, इतने साल से रहने के बावजूद भी कुछ हम लोग का यहाँ वैकल्पिक व्यवस्था नहीं हो पाया। मामला पीछे कई वर्षों से यहाँ चल रही है, और रेल के द्वारा जो विकास का इसमें काम चल रहा है उसमें रेल प्रशासन के द्वारा बार बार नोटिस दिया जा रहा है कि आप लोग अपना दुकान खाली कीजिए। पहले रेलवे का जो नक्शा था कुछ और था, इस समय कुछ नक्शा और हो गया है, जिसकी वजह से टोटल 75 दुकानदारों को नोटिस दिया गया है, और सभी लोग देख ही रहे हैं अपने चैनल के माध्यम से लोग खाली कर रहे हैं धीरे धीरे। और हम बस रेल प्रशासन से ही मांग करेंगे, जिन लोगों को उजाड़ा जा रहा है, क्योंकि ये जीविका का एक साधन था उन लोगों का, लगभग 5000 परिवार इससे प्रभावित हो रहे हैं। समय इन लोगों को देना चाहिए था, क्योंकि ठंड की वजह से ये गरीब लोग कहाँ जाएंगे। दूसरी चीज़, वैकल्पिक व्यवस्था इन लोगों को नहीं दिया गया है। कहीं पर भी अगर रेल प्रशासन के द्वारा वैकल्पिक व्यवस्था दी जाती तो ये बहुत अच्छा रेल प्रशासन के द्वारा कार्य किया जाता है, इसका भी हम सराहना करते हैं। लेकिन अब रेल की जो अंदरूनी मामला वो आप लोग देख ही रहे हैं कि इस समय फाइनल डिसीजन यही हुआ है कि ये 75 दुकानदारों को खाली करके यहाँ छोड़ना पड़ेगा। स्थानीय सांसद और विधायक को भी पहल, विधायक सांसद जी ने काफ़ी पहल किया है,
पहले भी विधायक संसद जी के द्वारा यहाँ पहल की गई है, मगर ये गति शक्ति जो आप जान रहे हैं कि सीधे सेंट्रल से जुड़ा हुआ मामला है और इस चीज़ में किसी का हस्तक्षेप रेल प्रशासन ने पहले ही अल्टीमेटम दे दिया, कोई हस्तक्षेप इसमें नहीं किया गया। मैं हरीश कुमार राय, कार्यकारी अध्यक्ष नगर परिषद रामगढ़। और मैं हूं अफ्तर अली और आप देख रहे हैं NCR समाचार रामगढ़।